हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ घी। और इसके लिए मैंने मलाई इकट्ठा की हुई थी और मलाई को हम बनाएंगे मक्खन के फॉर्म में। और जब वो मक्खन बन जाएगा तो फिर हम घी भी लाएंगे। दोस्तों वैसे तो नॉर्मली मेरा घी बागेश्वर से मतलब मेरे मायके से आता है, बहुत बार वहीं से अधिकतर आता है। और इसके अलावा मेरे लिए हल्द्वानी से मम्मी भी घी भेजती हैं। पर यहाँ दिल्ली में मैंने जो दूध लगाया हुआ है ना, उसकी मलाई भी मैं इकट्ठा करती हूँ और एक बर्तन में जब वो भर जाता है तो उसके बाद उस मलाई से भी मैं घी बना लेती हूँ। तो मैं जो मलाई है ना उसे फ्रीजर में रखे रहती हूँ, डीप फ्रीजर में। तो बहुत ही ठंडा हो रखा था तो इसीलिए थोड़ा ठंड भी लग रही थी। हालांकि मैंने ये 2 घंटे पहले निकाल दिया था, पर फिर भी वो फ्रीजर में रहता है ना तो बर्फ सी जमी ही रहती है। तो अच्छे से हाथों को साफ कर लिया था और उसके बाद मैं इसे फेंटने लग गई थी। बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों, लोग हाथ से इस तरीके से नहीं बना पाते हैं, तो आप मथनी का यूज भी कर सकते हो। और मेरे ससुराल में मेरे पापा जो हैं वो मिक्सी का प्रयोग करते हैं। वो सारे मक्खन को मिक्सी में ही सारी मलाई को मिक्सी में डाल के मक्खन बनाते हैं और उसके बाद फिर मम्मी घी बना लेती है। लेकिन मैं ये वाले तरीके से बनाती हूँ और ये वाला तरीका मैंने अपनी मम्मी को देख के सीखा है। मेरी मम्मी इसी तरीके से घी बनाती हैं, मलाई का जब घी बनाना होता है। और इसे इस तरीके से फेंटते रहो तो देखिए, अब आप देख रहे होंगे मैंने लगातार फेंटती रही थी तो इस तरीके से मक्खन के फॉर्म में आने लग गया है। थोड़ा हाथ से इस तरीके से दबा के देख लीजिए, वो सारा कलेक्ट होने लग जाए ढंग से, तो आप समझ जाइए आपका अच्छे से मक्खन बन गया है। ये देखिए, अब ये टूटेगा नहीं, ये एक साथ हट रहा है ना। तो इस तरीके से मक्खन जब बन जाए तो आप अपना प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं, मीन्स कि आपकी मक्खन बन गई है। और मक्खन बनने के बाद जो ये बचा है मट्ठा, इसका भी मैं पूरा प्रयोग करती हूँ, इसे भी मैं वेस्ट नहीं करती। इसको मैं झोली बनाती हूँ, क्योंकि अगर ये खट्टी है ना तो बहुत टेस्टी झोली बनती है। और फूलों में भी यूज करती हूँ मैं इसका, पौधों में भी। और इसको मैं अभी ना फ्रीजर में रख दूंगी, थोड़ा सा फ्रीजर में नहीं फ्रिज में रख दूंगी, ताकि जो ये मक्खन चारों ओर से मट्ठे में भी है ना, ये भी सब कलेक्ट हो जाता है बाद में। तो 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद मैंने मक्खन साइड किया है और जो छाछ थी इसकी, मट्ठा जो बना था वो मैंने एक डब्बे में अलग से खाली कर दिया था। और मट्ठे को हटाने के बाद मैंने ये जो मक्खन है ये कढ़ाई में डाल दिया है और इसका अब हम घी बनाते हैं। इस बार मैं मक्खन नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरा घी भी अभी थोड़ा ख़त्म ही होने वाला है, तो इसे सोचूं कि पूरा मक्खन ही घी बनाने में यूज कर लेती हूँ। नहीं तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें से थोड़ा सा मक्खन साइड कर लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव को ये मक्खन बहुत पसंद है, वाइट मक्खन घर में बना हुआ। तो मैं अधिकतर मक्खन से थोड़ा सा रखते थोड़ा सा घी बना देती हूँ। पर आज तो मैं इसका पूरा ही घी बनाऊंगी, क्योंकि आजकल भैया भी आया है और उसका भी खुला हाथ है घी डालने में। हम लोग घी काफ़ी खाते हैं तो वो भी आदत ही है हम लोगों की। तो मैंने कहा भैया हमारा घी खत्म हो रहा है तो पहले मक्खन बना लेती हूँ। इसी वजह से आज ये मैंने बनाना शुरू किया। और मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है हल्दी। दोस्तों अधिकतर जब मैं घर पे मलाई से मक्खन बनाती हूँ ना, तो मैं कभी इसमें इलायची डाल देती हूँ, कभी सौंफ डाल देती हूँ और कभी हल्दी डालती हूँ। एक तो फ्लेवर चेंज हो जाता है थोड़ा, और उसकी वैल्यू मुझे ऐसा लगता है थोड़ी मेडिसिनली बढ़ जाती है। जैसे हल्दी है ना, फैट सॉल्यूबल है। नॉर्मली हल्दी पानी में घुलनशील नहीं होती है, तो आप अगर इस तरीके से घी में डाल के हल्दी को खाते हो, फिर हम इसे रोटी में चुपड़ते हैं या पराठे बनाते हैं, तो उसका जो हल्दी का करक्यूमिन होता है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा पहुंचता है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है ये वाली हल्दी, क्योंकि उसकी जो एसेंस हैं, जो उसके ज़रूरी पोषक चीज़ें हैं, जो उसमें केमिकल्स हैं, वो हमारी बॉडी तक डायरेक्ट पहुंच पाती हैं। तो मैं इस तरीके से करती रहती हूँ एक्सपेरिमेंट। तो ये मैंने घी बनाने के लिए रख दिया था। और ये वाली प्रोसेस ना मुझे थोड़ी सी टफ इसलिए लगती है क्योंकि मुझे वहाँ पर खड़े रहना पड़ता है, इसको लगातार चलाने रहना ज़रूरी है। अगर छोड़ देंगे तो फिर नीचे से सब जल जाता है और पर डटी जाल जब कोई फायदा न हो। तो देखिए इस तरीके से किनारे किनारे अब घी दिखने लग गया है। इसे और पकाते हैं अच्छे से। और दोस्तों जो पकने के बाद वेस्ट बचता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, मैण, या सब लोगों की अलग अलग भाषा होती है, जो ये बच रहा है ये सफ़ेद वाला, किसी ने ये खाया हुआ है आप मुझे बताइएगा। हम लोग तो अब ये तो बहुत, अब देखिए मलाई जो है 15-20 दिनों की होती है, तो इससे तो जो मलाई जो मैण बचता है ना वो उतना टेस्टी नहीं लगता है। लेकिन घरों में जो ताज़ा घी बनता है, मतलब उसमें जो मैण लगता है ना वो थोड़ा अच्छा लगता है। उसके साथ तो बचपन में रोटी भी खाई गई है और उसमें चीनी डाल के रोटी के बीच में मोड़ के वो भी खाते थे।
अच्छा, ये मेरा घी जब मेरा पूरा हो गया ना, तो लास्ट में मैंने गैस बंद करने के बाद 2 छींटे पानी के भी मारे हैं। ऐसा भी मैंने अपनी मम्मी से देखा था कि जब घी बंद करती थी तो 2 छींटे पानी के मारती थी। जो अशुद्धियां हैं मम्मी कहती थी ये साइड आ जाती है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से सारी चीजें ये साइड आ जाती है, तो फिर इनको कलछी की हेल्प से साइड कर लिया जाता है। और देखो दोस्तों, हर चीज का उपयोग हो जाता है, चीज़ों का फ़ायदा होता है। थोड़ी देर ठंडा होने दिया था और अब मैंने ये घी बना लिया है। और एक बड़ा टिफ़न है, छोटा टिफ़न नहीं है, बड़ा ही टिफ़न है। अब वीडियो में थोड़ा इस तरीके से दिखता है, तो पाव भर से तो ज़्यादा ही घी हुआ है। और ये मैड़ हो गया है, इसको भी मैं, अगर ज़्यादा खट्टा सा नहीं होता है तो मैं पराठे दाल इसमें डाल देती हूँ। और ये मेरा घी बनकर तैयार हो गया है, घर का शुद्ध घी है ना, बढ़िया।